अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपने एट्रीब्यूट एलिमेंट्स के बारे में बताया था, आज मैं उसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा हम लोग एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि हम मज़ीद उसको बता सकें कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। सो आज का हम टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपको मैं बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स हम लोग हमेशा एलिमेंट्स के अंदर ही यूज़ करते हैं और उसको हम हमेशा अपने स्टार्टिंग टैग्स के अंदर ही यूज़ करते हैं और उसकी हम एक वैल्यू डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट यूज़ करेंगे ए का टैग, एक स्टार्टिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग। ए का टैग हम उसको कहेंगे एंकर का टैग। इस एंकर के अंदर हम अपने लिंक को अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और उस टेक्स्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ और चीज़ खुल जाती है, एक नया पेज खुल जाता है जो भी हम उसको सेट करना चाहेंगे। अब हम उसको कैसे सेट करेंगे, और ए के अंदर हम हमेशा अपने लिंक को रेफरेंस करेंगे। ये हमारा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए आपको हमेशा उसके स्टार्टिंग टैग में ही यूज़ करना है। अब ये हमारा स्टार्टिंग टैग्स है। अब इस स्टार्टिंग टैग के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एच आर ई एफ का मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसको हम हमेशा यूज़ करेंगे एच आर ई एफ से और इक्वल टू डिफाइन करेंगे। देन डबल क्वार्ट्स से हम उसको ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। हमने सिंगल क्वार्ट नहीं डालने, हमने डबल क्वार्ट्स दो मरतबा डालने हैं। अब ये हमारे पास इसकी नेम है एट्रीब्यूट का। हम अब उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना रेफरेंस लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट का। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस पे मुझे अप्लाई करना है। यूट्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये यूट्यूब है, ठीक है ना। अब आप उसको सेव करके मैं आपको चेक करता है। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये यूट्यूब आ गया। अब ये यूट्यूब आ तो गया, लेकिन देखें ये लिंक भी आ रहा है कि अगर इस लिंक को क्लिक करूँगा तो ये यूट्यूब खुलेगी। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें इस क्लिक होने के बाद कोई एक्शन इस पर परफॉर्म नहीं हो रहा। इस वजह से क्योंकि हमने इसके पीछे कोई लिंक नहीं लगाया, वो हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस नहीं दिया हमने। अब हम उसको हाइपरटेक्स्ट को रेफरेंस कैसे देंगे, ये देखें। हाइपरटेक्स्ट को रेफरेंस देने के लिए हमें लिंक को पूरा यूआरएल जो भी हमने इस पे डिफाइन करना है। अब जैसे कि मेरे पास ये एक पेज है, मैं इस पेज को पूरा कॉपी करूंगा। इसके लिंक को पूरे कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। याद रखिएगा कि जो भी आप लिंक लगाना चाह रहे हो उस लिंक को पूरा कॉपी कीजिएगा और उसके बाद उसको आप पेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा। ये देखें, ये मैं सेव करके मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये रिफ़्रेश हो गया। अब देखें, और मेरे पास माउस देखें कर्सर पे कैसे आ रहा है, और सीधा आप बॉटम में भी देख सकते हैं कि इस पर लिंक अप्लाई हुआ है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि HTTP रेफरेंस मैंने पूरा लगाया हुआ है। अब जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा ये यूआरएल पे क्लिक हो जाएगा और जो पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो लिंक मैंने डिफाइन किया है, वही लिंक आके इसमें कॉपी हो गया, खुल गया। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी एलिमेंट्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एक तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको इसका बता दिया एंकर टैग का। अब हम एक और यूज करना चाहेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है इमेज का, IMG के नाम। देखें, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका स्टार्टिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग्स होता है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग्स होता है, उसका क्लोजिंग टैग्स नहीं होता। जैसे कि इमेज को हम डिफाइन करते हैं IMG से। इसी तरीके से हम
इसके नेम देंगे src मतलब सोर्स इक्वल टू डबल कोटेशंस। अब सोर्स पे हम वही चीज देंगे जहां पे हमारी ये फाइल मौजूद है एट्रीब्यूट की। हमें कोशिश करना है कि वही फाइल हमारी मौजूद होनी चाहिए जो हम इमेज देना चाह रहे हैं अपनी। हम मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरी फाइल एट्रीब्यूट के नाम से यहाँ मौजूद है और मैंने एक इमेज भी एक डाउनलोड करके रखी हुई है। और इस डाउनलोड को मैं रीनेम करके इसके कॉपी को नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे पेस्ट करूंगा और इसको कंट्रोल एस से सेव करके ये इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ये देखें ये हमारे पास एक इमेज भी आ गई। जो भी इमेज आप डाउनलोड करना चाहें, जो भी इमेज आप लगाना चाहें, वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप इमेज का एक एलिमेंट दें और उसके अंदर आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें। अब इसमें मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि YouTube भी लिखा हुआ है और यहाँ पे इमेज भी आई हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि YouTube को मैं ऊपर कर दूं और इमेज में नीचे कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक, मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट है। वो ब्रेक के तौर पे हम यूज़ करेंगे इसको। और ब्रेक को हम BR से डिफाइन करेंगे और इसको क्लोजिंग टैग इसको इस तरीके से देंगे। हम इसके क्लोजिंग टैग जैसे हमारे पास बॉडी के क्लोजिंग टैग है, हमको इस तरीके से, जबकि हम इसको इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि BR और स्लैश, उसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिमेंट यूज किया है ब्रेक के लिए कि मैं लाइन एक ब्रेक करना चाह रहा हूँ, कि जिस तरह के यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यूट्यूब लिखा हुआ और इमेज लिखा हुआ है, मैंने वहां पर डिफाइन करके उसको सेव किया है। अब मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, बल्कि मैंने सेव नहीं किया, मैं आपको ये देखें, ये सेव मैंने कर दिया कंट्रोल एस से। अब देखें, ये देखें यूट्यूब और इमेज डिफरेंस आ गया। एक हमने अपने एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है, एंकर के टैग के अंदर हमने href हाइपरटेक्स रेफरेंस यूज किया है। दूसरा हमारे पास इमेज के अंदर मैंने एक सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया है। सोर्स के इमेज के अंदर मैं एक और भी यूज करना चाहूंगा एट्रीब्यूट विड्थ का। विड्थ को भी मैं इसी तरह डिफाइन करूंगा। मैं विड्थ रखना चाह रहा हूँ 100 पिक्सल और उसकी हाइट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये देखें, इसकी हाइट और विड्थ भी मैंने इसको चेंज कर दी। अब आपको जितनी इसकी हाइट और विड्थ रखनी है यहाँ पे आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए, वो है स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल के एट्रीब्यूट्स को हम अपने पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आपको इस चैनल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ताकि आप और भी इसके एलिमेंट्स और इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर के पैराग्राफ, पी मीन्स पैराग्राफ है और इसका हम स्टार्टिंग दे के उसको हम क्लोजिंग टैग्स भी देंगे। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इसका स्टाइल। स्टाइल को स्टाइल के साथ ही हम डिफाइन करेंगे और कॉलन लगा के हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या हमने इसको देना है, रेड। बल्कि इसमें कोटेशंस नहीं आएंगी, इसमें रेड डिफाइन कर देंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं उसको, दिस क्लास इज एट्रीब्यूट क्लास। अब इसको सेव करके मैं चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखें दिस क्लास इज एट्रीब्यूट क्लास। अब इसमें देखें इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब कलर क्यों चेंज नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। चेंज इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अब हमने इसको एट्रीब्यूट को हमने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसकी नेम तो दे दिया लेकिन हमने इसको वैल्यू डिफाइन नहीं किया। हम नेम देने के बाद हम
इसकी वैल्यू भी डिफाइन करेंगे। अब वैल्यू क्या है, कलर। कलर हम कौन सा सेट करना चाहेंगे वो हम बता देंगे। COLOR कलर, कलर कॉलन डालेंगे, उसके बाद रेड, फिर सेमी कॉलन डाल के इसको सेव करेंगे। देन आप इसको चेक करें रिफ्रेश करके, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। सो गाइस, कैसी लगी आज आपको हमारी क्लास? तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।